हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन एवं उत्सर्जन, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अंग तंत्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग अंग तंत्र के बारे में जान लेते हैं कि अंग तंत्र क्या होता है। ओके, अंग तंत्र जिसको इंग्लिश में ऑर्गन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ऑर्गन सिस्टम को ही अंग तंत्र बोला जाता है। तो चलिए अंग तंत्र के बारे में जानते हैं कि अंग तंत्र क्या होता है। कार्य की दृष्टि से आपस में संबंधित अंगों के समूह को अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। अंग तंत्र किसे कहते हैं? तो कार्य की दृष्टि से आपस में संबंधित अंगों के समूह को अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि जो मूत्र तंत्र होता है, जिसको उत्सर्जन तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे अंग क्या होता है, सम्मिलित होता है। जैसे कि मूत्र के उत्पादन में अलग अंग होता है, उसको भंडारण करने के लिए अलग अंग होता है जैसे कि मूत्राशय होता है, एवं उसके वहन के लिए अलग अंग होता है जैसे कि मूत्रमार्ग। अर्थात इस प्रकार से क्या है, अलग अलग अंग उसमें क्या होता है, सम्मिलित होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कार्य की दृष्टि से आपस में संबंधित अंगों के समूह को ही अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अंग तंत्र के बारे में समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। हमारा आज का टॉपिक है अंग तंत्र का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि अंग तंत्र का विकास किस प्रकार से होता है। 9वीं कक्षा में हमने कोशिकाओं के सतही क्षेत्रफल और आयतन के अनुपात का अध्ययन किया था। ओके, तो आई होप आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कोशिकाओं के सतही क्षेत्रफल अर्थात जो सतह का क्षेत्रफल और आयतन के अनुपात क्या होता है। ओके, तो चलिए कोशिकाओं के बारे में जान लेते हैं कि कोशिका क्या होता है। ओके, तो कोशिकाओं के बारे में आप लोगों को मैंने चैप्टर 1 इवोल्यूशन, जीवों का विकास के बारे में कुछ इसका जानकारी दिया था कि कोशिका क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। कोशिका, तो कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ओके, जो कोशिका होता है क्या होता है, वह सजीवों के जितने भी सजीव होता है उसके शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि कोशिकाओं से किस प्रकार से क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से होता है। ओके, तो इसका जो फॉर्म होता है वह, इसका इंग्लिश फॉर्म यदि बताऊं तो इसका होता है सेल्स टू टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मल्टीसेलुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। अर्थात इस प्रकार से क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या जो बहुकोशिकीय जीव या शरीर का निर्माण होता है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे कि कोशिका है। ओके, तो सबसे पहले कोशिका किसमें बनता है? कोशिका सबसे पहले ऊतक में बनता है। ऊतक के पश्चात बनता है ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र के पश्चात बनता है क्या, बनता है अंग। अंग के पश्चात अंग तंत्र। अंग तंत्र के पश्चात कोई भी जीव का शरीर। अर्थात इस प्रकार से क्या है, कोई भी जीव का निर्माण होता है। ओके, तो कोशिकाओं से किसी भी जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यह समझ आया होगा कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से क्या है, इस जीवों के जो बनने की जो प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वह कोशिका से। तो इसको याद रखिएगा कि जो कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यह पाया कि कोशिका जितनी बड़ी होती है उसकी सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात उतनी ही कम हो जाता है एवं उसके अंदर की क्रियाओं की गति उतनी ही धीमी पड़ जाती है। ओके, तो हमने यह पाया था कि अर्थात जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जो कोशिका जितना बड़ा होता है उसका जो सतह का क्षेत्रफल और जो आयतन का अनुपात वह कम हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर की क्रियाओं की गति क्या हो जाता है, वह धीमी हो जाता है। ओके, निम्नलिखित ग्राफ देखकर बताइए कि किसी एक कोशिकीय जीव की लंबाई बढ़ जाए तो क्या होगा। ओके, तो चलिए इसको ग्राफ को देखकर इसके क्वेश्चन का आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र 1 में दिखाया गया कोशिका की लंबाई व सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात। जैसे कि इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोशिका का व्यास एवं सतही क्षेत्रफल या आयतन के मध्य क्या है, ग्राफ खींचा गया। तो क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित ग्राफ देकर बताए कि किसी एक कोशिकीय जीव की लंबाई बढ़ जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव के बारे में समझते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या होता है। तो इसके नाम से स्पष्ट है, एक कोशिका जीव अर्थात एक कोशिका था। एक कोशिका वाले जो जितने भी जीव होता है उसको एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अर्थात इसमें क्या, केवल एक ही कोशिका
होता है, जैसे कि अमीबा। क्या है? अमीबा। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो कोशिका का व्यास, जो कोशिका को जो लंबाई वह बढ़ाने पर क्या होता है, जो इसका सतही क्षेत्रफल जो आयतन होता है वह कम होते जाता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक कोशिका जीव की लंबाई बढ़ जाए तो उसका जो सतही क्षेत्रफल या आयतन वह कम हो जाता है। उपरोक्त ग्राफ का अध्ययन करने पर आप पाएंगे कि यदि एक कोशिकीय जीव का आकार बढ़ जाता है तो उसका सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात घटता जाता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ में यदि कोशिका का व्यास या लंबाई यदि बढ़ता जाता है तो इसका जो सतही क्षेत्रफल या जो आयतन वह कम होते जाता है। ऐसी स्थिति में उनको जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। ओके, तो इस स्थिति में क्या है, जो जीव होता है उसको जीवित रहने के लिए पर्याप्त संसाधन, जो पर्याप्त जो मात्रा में जो संसाधन वह नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति बहुकोशिकीय जीवों में होती है। तो बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, तो एक से अधिक कोशिका वाले जो जीव होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, जैसे कि बिल्ली हो गया, कुत्ता होगी, सभी क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता जाता है किसी विशेष व्यवस्था के बगैर उनकी सभी कोशिकाओं तक संसाधन नहीं पहुंच पाते हैं। ओके, तो जिस प्रकार से क्या है उसके आकार में वृद्धि होता जाता है, इस ठीक उसी प्रकार से क्या है उसकी कोशिकाओं तक क्या है जो संसाधन है वह नहीं पहुंच पाता है। गौर करने की बात यह भी है कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर की सभी कोशिकाएं बाह्य वातावरण के सीधे संपर्क में भी नहीं रहती है। ओके, तो कोई भी जो जीव होता है, जो बहुकोशिकीय जीव होता है अर्थात जिसमें एक से अधिक कोशिका होता है, उसकी जो सभी कोशिका होता है वह बाह्य वातावरण अर्थात जो बाहर के वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं रहता। जैसे कि मनुष्य होगा, तो जैसे कि हमारे भी शरीर में क्या होता है कि जो जितना भी जो बहुत सारे जो कोशिका होता है हमारे शरीर के अंदर होता है। अर्थात इस प्रकार से क्या है जितने भी कोशिका होता है वह सीधे वातावरण जो बाह्य वातावरण जो बाहर के वातावरण से संपर्क में नहीं रहता। इन्हें पर्याप्त संसाधन मिल सके और उनका उपयोग हो सके जिससे ये कुशलतापूर्वक तेजी से कार्य कर सके, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं होती है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है ये पर्याप्त संसाधन मिल सके और यह क्या है उनका उपयोग हो सके जिससे वह कुशलतापूर्वक तेजी से अपना कार्य कर सके, इसके लिए कुछ व्यवस्था होता है। जैसे शारीरिक संरचनाओं की सतह की परत दर परत मुड़ने या वलित होने से अवशोषण के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का बढ़ना। ओके, तो पहला जैसे कि शारीरिक संरचना था, शरीर की संरचनाओं की सतह की परत दर परत क्या है मुड़ने से अवशोषण के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का बढ़ना। एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसके माध्यम से किसी तरल पदार्थ की जरिए कई अन्य पदार्थों का शरीर में तेजी से आवागमन हो सके। अर्थात एक ऐसी पदार्थ की आवश्यकता होता है जिसके माध्यम से किसी तरल पदार्थ अर्थात बहने वाले पदार्थ जिसके जरिए क्या है अन्य पदार्थों का शरीर से तेजी से आवागमन हो सके। किसके द्वारा? बहने वाले तरल पदार्थ के द्वारा अर्थात बहने वाला पदार्थ के द्वारा। आवश्यकता अनुसार शरीर में घर्षण कम करने के लिए लसलसे पदार्थ जैसे श्लेष्मा का स्राव, नमी युक्त सतह का होना आदि। ओके, सो आवश्यकता अनुसार शरीर में घर्षण जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आप लोग कोई भी रगड़ना, जैसे कि रगड़ने की जो प्रक्रिया होता है उसको क्या बोलता है? घर्षण बोलता है। अर्थात आवश्यकता अनुसार शरीर में जो रगड़ने की जो प्रक्रिया होता है अर्थात घर्षण कम करने के लिए और लसलसे पदार्थ अर्थात चिपचिपा पदार्थ जैसे श्लेष्मा का स्राव, नमी युक्त सतह का होना अर्थात गीला युक्त सतह का होना इत्यादि है। रासायनिक अभिक्रिया और उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना, इसके साथ ही जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना भी आवश्यक होता है। ओके, जैव विकास के फलस्वरूप हमें ऐसी परिव्यवस्था कई जीवों के शरीर की संरचना में नजर आती है। इस प्रकार जीवों के विकास के फलस्वरूप अर्थात कोई भी जीवों का विकास होने के पश्चात ये सभी व्यवस्था हमको जीवों के शरीर की संरचना में नजर आता है। उदाहरण के लिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण, परिवहन आदि से संबंधित तंत्र तथा हमारे शरीर के पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में नजर आते हैं। ओके, तो इस प्रकार से क्या है पौधे में प्रकाश संश्लेषण, परिवहन आदि से संबंधित तंत्र तथा हमारे शरीर के पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, लसिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में नजर आता है। ओके, मनुष्य व पौधे के उदाहरण से हम बहुकोशिकीय जीवों में भोजन संबंधी उन तमाम जैविक प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो ऐसे तंत्रों की मदद से भोजन के अंतर्ग्रहण से शुरू होकर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन से जुड़ी है।
ओके। तो जैसे कि मनुष्य व पौधे के उदाहरण से हम क्या है बहुकोशिकीय जीवों में भोजन संबंधी उन तमाम जैविक प्रक्रिया अर्थात जीवों की प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो तंत्रों की मदद से भोजन के अंतर्ग्रहण अर्थात भोजन के अंतर्गत का अर्थात भोजन को क्या है अंदर ग्रहण करने से शुरू होकर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन तंत्र से जुड़ी है। अर्थात इस प्रकार से क्या है भोजन को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसके क्या होता है पाचन होता है। तो पाचन से जो बनने वाले जो ऊर्जा है उसको ऊर्जा प्राप्त कर कर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर के क्या है उत्सर्जन तंत्र से बाहर निकाल कर, तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया वह जुड़ा हुआ है। ओके। तो आई होप आप लोगों को अंग तंत्र का विकास के बारे में समझ आया होगा कि अंग तंत्र का विकास किसे कहते हैं या अंग तंत्र किसे कहते हैं। तो आप लोग इसमें याद रखिएगा कि अंग तंत्र क्या होता है। तो अंग तंत्र को जिसको ऑर्गन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। कार्य की दृष्टि से आपस में संबंधित अंगों के समूह को ही अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।